न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार हम आपको बता रहे हैं वैभव गहलोत ने आज अपना नॉमिनेशन किया। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सांसद बनने का पहला काम ये रहेगा कि जनता के बीच में जाके और भी जो उनके क्षेत्र वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रायोरिटी रहेगी जिन चीज़ों को उसको मैं निश्चित पूरी करने की कोशिश करूंगा। जयपुर में हमारी सरकार है राजस्थान में, और दिल्ली में मैं वकील बन के जोधपुर का प्रतिनिधित्व करूंगा, और जयपुर में भी जो हमारी सरकार है वहां से भी मुझे जो चाहे लड़के लाना हो चाहे कैसे लाना हो मैं ला के रहूंगा। मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी और का पल है ये, और बहुत गौरव का पल है। और चलिए सीधे चलते हैं जोधपुर। वैभव गहलोत के समर्थन में एक बड़ी जनसभा का आयोजन वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें मौजूद हैं, सचिन पायलट मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बहनों, मीडिया के सभी साथीगण, साथियों, ये जो स्थान है जहां ये पंडाल बना हुआ है, इस क्षेत्र की और इस धरती की एक अलग पहचान है। मुझे मालूम चला कि आज से 40-45 साल पहले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी स्थान से और इस धरती से की थी, और यही वो कार्यालय है जहां से अपना राजनीतिक सफर आपने प्रारंभ किया। आज उसी क्षेत्र से, उसी धरती से वैभव गहलोत जी हमारे बीच में है। वही स्थान है, वही मंच है, वही पंडाल है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वैभव गहलोत जी को, जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर यूथ कांग्रेस के माध्यम से प्रारंभ किया, 15 साल से युवाओं के साथ रहकर कांग्रेस के बुजुर्गों को और कांग्रेस पार्टी को विकास के आयाम स्थापित करने और उसको आगे बढ़ाने में अपनी कार्यशैली का और इस प्रदेश की जनता का जो प्यार और प्रेम वैभव जी ने प्राप्त किया, उसी को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने और महामंत्री जी अविनाश पांडे जी ने वैभव गहलोत जी को इस जोधपुर की धरती पे आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि जितने लोग, जितने कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग माताएं बहन यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि हम हमारे बूथ पर कांग्रेस पार्टी का ध्यान रखें, वैभव गहलोत जी को विजयी बनाने का काम करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि हर बूथ पे 1000-1200 वोट होते हैं। हमारे को जीतने के लिए 600-700 वोटों की आवश्यकता होती है। जो विकास के काम गहलोत साहब ने किए हैं वो सभी वक्ताओं ने बताए कि किस प्रकार का उनका सफर, उनका राजनीतिक जीवन, उनकी सादगी, उनका शिष्टाचार आप लोगों के बीच में रहा, प्रदेश की जनता के बीच में रहा, और जो विकास के आयाम जोधपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में गहलोत साहब ने स्थापित किए, उसी कार्य को आगे बढ़ाते वैभव गहलोत जी आपके बीच में है। इन शब्दों के साथ में मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि आप सभी लोग आशीर्वाद देकर इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करें और लोकसभा में वैभव गहलोत जी को भेजने का काम करें। जय हिंद, राम राम साहब। हमारे आज कई ऐसे नेतागण हैं जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। कुंभ सिंह जी पातावत जी, भंवरलाल जी चौधरी साहब, अभी आपने, मैंने पहले नाम बोल दिए थे, उनका स्वागत है। मैं कुंभ सिंह जी से उनको आगे आए और माला, सचिन पायलट साहब उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। कुंभ सिंह जी पातावत, सुरेश जी माला लाना भाई, सचिन पायलट साहब कुंभ सिंह जी का माला पहनाकर कांग्रेस में अभिनंदन। सचिन पायलट जी भाई, रामेश्वर डूडी जी हमारे बीच पधार गए, स्वागत। अब मैं इतने ज्यादा हमारे बीच मंत्री, विधायकगण, लेकिन आज जोधपुर बहुत हर्ष और गर्व महसूस करता है कि ऐसी सभा जिसमें लगभग राजस्थान की कैबिनेट, विधायक, प्रधान, सरपंच सभी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनको बुलवा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन सबकी भावना हमारे प्रत्याशी वैभव गहलोत जी के प्रति है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि वैभव गहलोत जी पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आम जन की सेवा कर रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तब उन्होंने लाठियां खाई है, जेल तक गए हैं, वो लंबा संघर्ष करते रहे हैं। आज हमें एक नौजवान
सांसद प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी जी ने और पांडे जी ने हमारे बीच भेजा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वैभव गहलोत जी को हम लाखों मतों से जिताकर यहां भेजेंगे, हाथ ऊपर कर दर्शाएं। और मैं इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे युवा प्रत्याशी नई सोच और नए जोश के साथ वैभव गहलोत को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आशीर्वाद लें जनसभा से। वैभव गहलोत। आज की इस नामांकन की सभा में हमारे बीच में मौजूद सरदारपुरा से विधायक और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, हमारे बीच में मौजूद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पायलट जी, यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जोधपुर के प्रभारी आदरणीय श्री विवेक बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, आदरणीय श्री शांति धारीवाल जी, आदरणीय श्री हरीश चौधरी जी, आदरणीय श्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, हमारे जोधपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया जी, यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री रघु शर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, यहाँ पर मौजूद हमारे कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के आदरणीय श्री साले मोहम्मद जी, यहाँ पर मौजूद विधायक श्री महादेव जी खंडेला साहब, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, उपस्थित आदरणीय श्री महेंद्र चौधरी जी और बाड़मेर जैसलमेर से हमारे पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जोधपुर शहर के प्रभारी आदरणीय श्री सत्येंद्र जी भारद्वाज जी, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय श्री पुखराज जी पराशर साहब, यहाँ पर हमारे विधायक और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री हीराराम जी मेघवाल साहब, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सईद अंसारी जी, हमारे जोधपुर से शहर की विधायक मेरी बड़ी बहन श्रीमती मनीषा पंवार जी, ओसिया से विधायक सुश्री दिव्या मदेना जी, यहाँ पर मौजूद शेरगढ़ की विधायक श्रीमती मीना कंवर जी, लूणी के विधायक आदरणीय श्री महेंद्र जी बिश्नोई जी, लोहावत के विधायक श्री कृष्णाराम जी बिश्नोई साहब, यहाँ पर मौजूद विधायक श्री जगदीश जी जांगिड़ जी, हमारे जयपुर में आदर्श नगर के विधायक श्री रफीक खां जी, सिरोही से यहाँ पे हमारे बीच में पधारे विधायक आदरणीय श्री संयम लोढ़ा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान साहब, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी, यहाँ पर मंच पे विराजमान पूर्व सांसद आदरणीय श्री अश्करी टांक साहब, आदरणीय श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी पूर्व सांसद, हमारे बीच में मंच पर मौजूद आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय श्री रणदीप धनखड़ जी, यहाँ पे हमारे बीच में जयपुर से पधारे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजाराम जी मील साहब, यहाँ पर जोधपुर में जेडीए के पूर्व चेयरमैन रहे आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, राजसिको के पूर्व चेयरमैन रहे आदरणीय श्री सुनील जी परियार, जोधपुर के पूर्व महापौर आदरणीय श्री रामेश्वर जी दादीज साहब, फलोदी के पूर्व विधायक आदरणीय श्री ओम जोशी जी, हमारे बीच में मौजूद नागौर के पूर्व सांसद आदरणीय श्री रिचपाल जी मिर्जा साहब, यहाँ पर हमारे बीच में पाली के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री बद्रीराम जी जाखड़ साहब, सूरसागर से हमारी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर अयूब खान साहब, हमारे विधायक प्रत्याशी विधायक रहे फलोदी के आदरणीय श्री महेश व्यास जी, यहाँ मंच पर विराजमान श्री जयपू खां जी, आदरणीय श्री सुपारस भंडारी जी, हमारे देहात महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष
बहन श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, यहाँ पर मौजूद हमारे देहात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी इंदा साहब, छात्र संघ के अध्यक्ष श्री सुनील चौधरी जी, श्री विजय पूनिया जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री मूलचंद जी मीणा साहब, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय श्री उदयलाल जी आंजना श्री, मेरी माता जी श्रीमती सुनीता गहलोत जी, यहाँ पर मौजूद श्री उमेद सिंह जी राठौड़ साहब, श्री रतन देवासी जी, श्री हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, श्री नारायण राम जी बेड़ा साहब पूर्व विधायक, और गंगापुर सिटी से यहाँ पे पधारे विधायक आदरणीय श्री रामकेश मीणा जी, उपस्थित मंच पे तमाम दूसरे सभी नेतागण, सम्मानित मंच, आज के इस चुनावी मीटिंग में पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में लोकसभा क्षेत्र का, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बन के आया। ये आप सब लोगों की भावना थी, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था, समर्थन था। मेरे साथ तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं लोकसभा क्षेत्र के, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद था, समर्थन था, और तमाम जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में उम्मीदवार बना के भेजा है। और मुझे खुशी है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में उम्मीदवार बन के आया हूं, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो दिल्ली में आपकी आवाज बनूंगा, और ना केवल दिल्ली में बल्कि राजस्थान की जो सरकार जयपुर में बैठती है वहां भी आपका वकील बनूंगा। माननीय गहलोत साहब ने जब जब आप लोगों के आशीर्वाद से, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे वो 5 बार सांसद रहे, और आज आपके आशीर्वाद से, समर्थन से वो 30वीं बार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जोधपुर का जो विकास किया है, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, पूरे मारवाड़ का और राजस्थान का जो विकास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी विकास की कड़ी को मैं आगे निरंतर बढ़ाऊंगा। आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद हरदम माननीय गहलोत साहब पे, कांग्रेस पार्टी पे रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसी कड़ी को मैं आगे जोड़ने आया हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 महीने पहले आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, और जिस तुरंत गति से कांग्रेस की सरकार ने फैसले लेने चालू किए, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की बढ़ोतरी की गई हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया हो, चाहे ये घोषणा की गई किसानों के कर्ज माफी की। मुझे खुशी है कि 3 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, जितने तुरंत गति से ये फैसले हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के आशीर्वाद और समर्थन से जो बाकी का समय है कांग्रेस सरकार का राजस्थान में, वो ऐसे जनहित के फैसले आगे भी निरंतर जारी हो रहेंगे। पहले जब भाजपा की सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा मारवाड़ के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया, विशेष तौर पे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ। जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो स्मार्ट सिटी में आना चाहिए था, उसको भाजपा की सरकार ने स्मार्ट सिटी में नहीं लिया। अगर आज ये जोधपुर स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाया, इसका केवल कारण भाजपा की सरकार है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। पिछली कांग्रेस की सरकार ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बाड़मेर में शिलान्यास कराया था, मगर अफसोस भाजपा की जो पिछली सरकार थी उसने इस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज अगर ये रिफाइनरी समय पे लग गई होती तो ये तय था कि मारवाड़ के युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलता है यहाँ पे, न केवल बाड़मेर बल्कि दूसरे मारवाड़ के जो दूसरे आसपास के जिले हैं, जोधपुर और दूसरे जिले हैं, यहाँ पे दूसरी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां लगती, मगर भाजपा ने इस रिफाइनरी को भी ठंडे बस्ते में डाला। ये हमें ध्यान रखना होगा।
कि कांग्रेस जब जब आई है उसने विकास की बात की है। विशेष तौर पे जब जब कांग्रेस सरकार रही, मारवाड़ पे विशेष ध्यान दिया गया। आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकारों ने जब जब सत्ता संभाली तब जोधपुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए, चाहे वो एम्स हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पे जोधपुर में हाईकोर्ट की बहुत बड़ी बिल्डिंग की स्थापना हुई। ये सब आपके आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन की वजह से हुआ, क्योंकि आपने कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे विश्वास रखा। मैं इस मौके पे आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ नामांकन की इस रैली में पधारे हैं। मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग मुझे आने वाली 29 तारीख को देंगे। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों के साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार हुआ उसमें संघर्ष करूंगा। आप लोगों की आवाज उठाऊंगा, चाहे वो जयपुर की सरकार हो और चाहे वो दिल्ली में हो। आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। इस वक्त मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा, मैं आभारी हूं हमारे प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी का और हमारे युवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आके अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैं विशेष तौर पे जो तमाम दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो राजस्थान सरकार के, उनको भी बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग यहाँ पधारे और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम जन जो यहाँ पे आज पधारे हैं और जो राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पधारे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद, सहयोग और प्यार देने मुझे यहाँ पधारे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।